प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 57, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गाँव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गाँव की जनसंख्या कितनी थी। भाई यहाँ पे शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे हमारे गांव की कुछ जनसंख्या थी, तो क्या बता रखा, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। और 3 वर्ष के अंत में, यानी पहले वर्ष बढ़ी, यहाँ पे जो भी जनसंख्या हो गई, फिर इसमें फिर 25% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में टोटल जोड़ दिया गया, ठीक है। और फिर इसके ऊपर 25% फिर बढ़ी, और यहाँ क्या बता दिया, बढ़कर वो कितनी हो गई, 10,000 तीसरे वर्ष के अंत में। यानी पहला वर्ष का अंत, ये दूसरे वर्ष का अंत, और तीसरे वर्ष के अंत में 10,000 टोटल हो गई। कितनी बड़ी है, 25%, यानी तीनों बार बढ़ी है और सेम बढ़ी है 25%। भाई 25% का क्या मतलब है, 25/100 यानी 1/4, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, भाई 4 के ऊपर 1 बढ़ी, यानी कुल जनसंख्या 4 थी तो कितनी हो गई, 5, यानी वो हो गई 5/4। तो यहाँ पे मान लो x थी, तो यहाँ कितनी होगी, 5/4। ये भी 25% है, इसका क्या हो जाएगा, 5/4। और ये भी 25% है, इसको भी भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 5/4। क्यों, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 के ऊपर 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 5। 4 से बढ़कर 5, यानी 5/4 कर दिया। और कितनी है, बराबर 10,000। हमें निकालना है x का मान, तो संख्याएं उस साइड जाएंगी तो पलट जाएंगी, क्या है सभी 5/4 5/4, तो क्या हो जाएंगी, 3 बार लिख लो, 4/5 4/5 4/5। इसको कैंसिल कर दो, 25 से कर लो, 5 × 5 25 कैंसिल कर दिया हमने, 25 चौके 100 400, फिर 5 से करेंगे 80, ठीक है। अब देखो 4 × 4 16 × 4 64, यानी 8 का स्क्वायर, और फिर 8 से गुणा करो, यानी 8 के क्यूब, कितना हो जाएगा, 512, और 1 0 लगा दो। तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 5120। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य बता रखे एक मशीन का 2 लाख रुपए, ठीक है, और प्रति वर्ष 5% की दर से घटता है। पहले वर्ष 5%, यानी माइनस में लिख लो, या जो भी मूल्य बचा फिर घट गया कितना, 5%। और यहाँ पूछा अभी 2 वर्ष के पश्चात मूल्य क्या होगा। देखो 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ, यदि मूल्य इसका 20 है तो 20 पे 1 कम हो जाएगा, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 19/20। फिर ऐसे ये भी 19/20 हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्य है वर्तमान 2 लाख, इसका क्या कर देंगे, 19/20, और फिर 19/20। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 × 2 4 से कर दो, 4 5 20 0 0। 19 का स्क्वायर 361, 361 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 के 30, 3 15 और 3 18, और 2 0 थी, गुणा की इसके में 19 × 19 361, इसको 5 से गुणा कर दिया, 2 0 बाद में लगा दी, ठीक है। तो मशीन का 2 साल बाद मूल्य क्या हो जाएगा, 1,80,500 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। भी आरंभिक मूल्य निकालना है, ये मूल्य, यहाँ जो भी मूल्य था आरंभिक, उसमें क्या होता है, अभी 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि करने के बाद जो भी मूल्य हो जाता है उसमें क्या होता है, 20% की वृद्धि फिर होती है, और 20% वृद्धि कर देते हैं तो मूल्य क्या हो जाता है, 33 रुपये।
तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, ये मूल्य ज्ञात करना है x। 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। क्या होगा, 10 के ऊपर 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11/10। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ गया यानी 6/5, और कितना हो जाता है 33। ठीक है, x का मान निकालना हमें। तो क्या करेंगे, संख्या उस साइड चली जाएंगी, ये 6/5 तो उधर हो जाएगा 5/6, 11/10 तो 10/11। ठीक है, कैंसिल कर दो, 11 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 5, 5 गुना 5 25। आरंभिक मूल्य क्या था यहाँ पे, 25 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। 20% बढ़ाया गया, 20 घटाया गया। गलती से ऐसा मत कर देना भाई, पहले 20 बढ़ा दिया 20 घटा दिया, कोई असर नहीं हुआ, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा ऐसे में कमी होगी, और कितनी कमी होगी, x²/100, दोनों सेम है, यानी 20 का² 100, यानी 4% की हमेशा कमी होगी। देखो कैसी होती है भाई, उसका मूल्य क्या था 75, कमी कितनी की गई, सबसे पहले 20% वृद्धि है, बढ़ाया गया 20%, या जो भी मूल्य हुआ उसको 20% घटाया गया, और यहाँ पे मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ क्या है 75, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, फिर ये है 20%, 20% का मतलब 1/5, लेकिन अब की बार माइनस का है, यानी 5 में से 1 घट गया, कितना बचेगा 4/5, यानी 5 से 1 कम हो गया अब की बार, तो कितना हो जाएगा 4/5। 5 गुना 5 25, और 25 दिए 75, तो 6 दिए 18, 18 चौके 72, संख्या क्या हो गई अब 72। हमेशा कमी होगी ऐसे, यदि उतना ही प्रतिशत बढ़ाया जाए फिर उतना ही प्रतिशत किसी चीज़ की वैल्यू को घटाया जाए तो हमेशा कमी होगी। और कमी पूछे कितनी होगी, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, x²/100 यानी 20 का² 100 यानी 400/100, यानी 4% किसमें कमी होगी। ठीक है, और वैल्यू पूछे कितनी हो जाएगी 72, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक चीनी की खपत में 10% कमी कर देता है, तो इस प्रकार उसे 1287 रुपये चीनी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो बताइए पहले वह चीनी के लिए कितना खर्च करता था। तो मान लो पहले कितना खर्च करता था, अब कितना करना पड़ता है उसको 1287 रुपये। तो क्या हुआ 10% वृद्धि हुई भाई, 10% वृद्धि, या जो भी मान आया, फिर क्या किया उसने 10% की खपत कम कर दी, यानी कमी कर दी। भाई खपत कम कर देंगे तो उसको जो रुपये खर्च होते हैं वो भी 10% कम हो जाएंगे, और यहाँ पे अब कितने होते हैं खर्च 1287 रुपये। ठीक है, या मान लो भाई x है, 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 बढ़ गया, कितना होगा 11/10 गुणा में ये -10% इन कमी हुई है, 10% का मतलब 1/10, अब की बार माइनस है, 10 पे 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 9/10, और अब कितना 1287। हमें x का मान चाहिए तो संख्या उस साइड ले जाएंगे, तो संख्या पलट जाएंगी, ये क्या हो जाएगी 10/11, और ये हो जाएगी 10/9। इसको कैंसिल कर दो, 8 और 1 9, 7 दोनों 11 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 1, फिर 1 7 11 7 73, और 13 में 117, 13 और 1 2 0 लगा दो, यानी पहले खर्च कितना था 1300 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% और तथा 200% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। यानी 100, 200 और 200 तीनों भुजाओं में
वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। भाई प्रतिशत में नहीं आंसर है, गुना में, यानी कितने गुना वृद्धि होगी, कितने गुना हो जाएगा। घनाभ क्या होता है भाई, भाई आयत आपने देखा होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दो भुजा होती हैं अलग अलग, ठीक है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। यदि आयत को हाइट दे दी जाए, यानी ऊंचाई उठा दिया जाए, बॉक्स होता है कोई, उसको हाइट भी दे दी जाए तो वो क्या बन जाता है, घनाभ। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ उसमें हो जाती हैं। और वर्ग को यदि हाइट दे दी जाए तो वो क्या बनता है, घन, यानी क्यूब। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पे कुछ भी आयतन था, आयतन 100% बढ़ा दी गई, एक भुजा, दूसरी भुजा 200% और तीसरी भुजा फिर 200% बढ़ा दी गई। तो फिर क्या बोला कि पर उसके आयतन पर कितना वृद्धि हो गया आयतन में। तो देखो 100% बढ़ाएंगे, 100 का मतलब प्रतिशत बढ़ाएंगे बटा में 100, 100 बटा 100 देखो कितना हो जाएगा, 1/1, यानी एक के ऊपर एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1। भाई हमने 100% बढ़ाई तो आयतन कितना हो जाएगा, उसको गुणा कर देंगे 2/1 से। फिर 200% का मतलब क्या हो जाएगा, 200/100, यानी 2/1, यानी एक पे 2 बढ़ जाएगा तो अब की बार कितना हो जाएगा, 3/1। ठीक है, और ये 200% फिर 200/100 करेंगे 2/1, यानी एक के ऊपर 2 बढ़ जाएगा, 3/1। तो हम आयतन 1 मान लेते हैं, भाई गुणा में निकालना है ना आयतन, तो 1 मान लेते हैं। आयतन 1 था तो अब कितना हो जाएगा, 2/1 गुणा 2/1 हो जाएगा, फिर 3/1 हो जाएगा, फिर 200% तीसरी भुजा बढ़ाएंगे तो 3/1 और बढ़ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 2 18, यानी 18 गुना हो जाएगा। कितना हो गया, 18। पहले कितना था, 1 से कितना हो गया, 18। तो वृद्धि देखो कितनी हुई, वृद्धि 18 में से 1 घटा देंगे, यानी 17 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, एक तो पहले था, एक हमने घटा दिया, अब कितना बढ़ा, 17। तो 1 से 17 होगा, कितने गुना है, 17 गुना। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन यानी क्यूब, घन क्या होता है भाई, जब स्क्वायर को हाइट दे दी जाए तो क्या बन जाता है, घन यानी क्यूब। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन a की 3, यानी a गुणा a, यानी भुजा की क्यूब। और तीनों को कितना बढ़ाया जाता है, 10%, प्लस किया जाता है तीनों को भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आयतन था 10% वृद्धि, या जो भी बढ़ गया हो गया उसमें फिर 10% की वृद्धि, या जो भी आयतन हुआ फिर 10% की वृद्धि, तीनों भुजाओं में हुई है। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ जाए, कितना हो जाएगा, 11/10। प्रतिशत में निकालना है तो इसको 100 मान लो, यानी ये पहले कितना था, 100। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, कितने गुना बढ़ जाएगी, तो हमने 1 मान लिया, प्रतिशत में है तो 100 मान लो। 100 का कितना हो जाएगा, 11/10, और ये भी कितना हो जाएगा, 11/10, और ये भी 11/10, तीनों सेम है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 11 का क्यूब कितना होता है भाई, 1331। नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो पहले कितना था, 100, अब हो गया 133.1, तो वृद्धि कितनी होगी, देखो वृद्धि 133.1 माइनस 100, यानी 33.1, और गणना हम 100 पे ही कर रहे हैं तो इसी को प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, क्यों बटा में ये 100 करेंगे फिर गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत कितना होगा, 33.1%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, किसी आयत की एक भुजा 20% से तथा दूसरी भुजा 5% से बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्या बताया है, पहली भुजा 20% और दूसरी भुजा 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर दे रखा प्रतिशत में ही, तो हम क्या मान लेंगे, इसको 100 मान लेंगे।
ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 20/100 1/5 हो जाएगा, यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो भी था उसका 6/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5% बढ़ाया गया, 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 बढ़ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है, 21/20। अब हमने 100 मान लिया तो 100 का क्या हो जाएगा 6/5, 20% बढ़ाया तो 6/5 बढ़ जाएगा। 5% फिर बढ़ा दी चौड़ाई, पहले लंबाई थी फिर चौड़ाई भी 5% बढ़ाई तो 21/20। 20 × 5 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 21 × 6 126, यानी वृद्धि देखो कितनी हुई 126 माइनस 100 26। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत की गणना 100 पे करते हैं, पहले ही हमने 100 ले रखा है तो कितना हो जाएगा ये 26%। भाई दूसरा तरीका और भी है एक निकालने का, एक तो ये है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, सीधा फॉर्मूला है a + b + ab/100। ठीक है, यदि मान पॉजिटिव आए तो क्या होगी, वृद्धि होगी, नेगेटिव आए तो कमी होगी। a + b यानी ये हो जाएगा b, चौड़ाई हो जाएगी, यानी 20 + 5 + 20 × 5 100/100, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 5 25 और 1 ये 26% वृद्धि होगी। मान लो इनमें से कौन सा भी माइनस का होता तो ये भी माइनस हो जाता, क्योंकि आपस में गुणा होती तो माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ मान लो 5% कमी है तो ये भी माइनस का रखेंगे और 20 × 5 माइनस का, ये भी माइनस का 100 हो जाता। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर कितना है 26%। ये आपका तरीका था निकालने का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।